नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर बहुत सारे वीडियो को देखा, बहुत सारी चीज़ों को सीखा है। लेकिन दोस्तों अभी तक हम लोगों ने कोई एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। आज के इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग एक सिंपल सा टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। जिन लोगों को टू डू के बारे में नहीं पता, मतलब दोस्तों आज जो दिन भर हम लोग काम करने वाले हैं उसके बारे में हम लोगों को याद रखने के लिए दोस्तों हम लोग टू डू एप्लीकेशन को बनाते हैं। तो इस तरीके का हम लोग सिंपल सा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जिसके अंदर जो भी दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक मैंने सिंपल सा लेआउट बनाया हुआ है। इसी लेआउट के अंदर मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया कि मुझे पटना जाना है 2 PM पर, मतलब 2 बजे मुझे पटना जाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया और दोस्तों मैं इसको ऐड बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऐड हो जाता है कि मुझे पटना जाना है 2 PM पर, और इस पर डिलीट करने के बाद ये डिलीट भी हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए किसी का नाम लिख देता हूँ, जैसे मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ, सोनू कुमार यादव। इस तरीके से अगर मैं फिर से ऐड करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो भी यहाँ पे ऐड होते जा रहा है। इस तरीके का सिंपल सा टू टू एप्लीकेशन हम लोग बनाने वाला है, और इस पर डिलीट करने पर डिलीट हो जाएगा, जो कि दोस्तों मैं इस वीडियो में नहीं कवर करने वाला हूँ, अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाक से एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाते हैं और इस एप्लीकेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप लोगों को पता है हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट में चले जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जहाँ पर भी हम लोगों का जहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो उस फोल्डर के अंदर जाएंगे हम लोग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, npx, यहाँ पे इसका नाम दे देंगे टू डू ऐप। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए, एकदम शुरू से यहाँ पे चालू कीजिए, ताकि दोस्तों हम लोग अच्छी तरीके से जितना भी अभी तक हम लोगों ने रिएक्ट के अंदर पढ़े हैं वो सारे को फिर से हम लोग रिविजन कर पाए। तो दोस्तों जब तक हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तब तक मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देता हूँ। जो दोस्तों हम लोगों ने लेआउट ये बनाया था वो लेआउट दोस्तों मैंने चैट जीपीटी से बनवाया था, तो वो मैं आप लोगों को उसका कोड आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये चैट जीपीटी से मैंने सारा कोड यहाँ पे लिखवाया था। ये कोड वगैरह आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से एकदम आप लोग सिंपल डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग चैट जीपीटी से लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये यहाँ पे फटाफट काम करने के लिए सिर्फ दोस्तों मैंने यहाँ पे ये जो हमारा HTML का कोड है और CSS का कोड है वही दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। चैट जीपीटी ने यहाँ पे देखिए दोस्तों एकदम पूरा एप्लीकेशन बना के दे दिया, जावास्क्रिप्ट भी लिख के यहाँ पे दे दिया। जावास्क्रिप्ट का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके जगह पे हम लोग रिएक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे चैट HTML वाला कोड, ये वाला कोड और यहाँ पे ये वाला कोड जो है वो बेसिकली दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट था वो एकदम अच्छी तरीके से क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको रन करेंगे। तो इसको रन यहाँ से नहीं करेंगे, सीधा दोस्तों इसको कट करते हैं और उसको दोस्तों वो जो प्रोजेक्ट था हमारा रिएक्ट ट्यूटोरियल के अंदर, और यहाँ पे हमारा ये था टू डू डेमो जो मैंने आप लोगों को दिखाया वो है जो हम लोगों ने अभी बनाया टू डू ऐप। इसको दोस्तों हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर यहाँ पे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम लोग रन करेंगे तो इसके लिए बेसिकली टर्मिनल पे जाएंगे, और यहाँ पे जो टर्मिनल है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे रन कैसे करते हैं वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। npm स्टार्ट कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो टर्मिनल का जो हमारा जो एप्लीकेशन है बेसिकली दोस्तों ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुका है, और ये बेसिकली दोस्तों हमारा जो बाय डिफॉल्ट रहता है वही है। अब दोस्तों हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, और ये वाला जो लेआउट है बेसिकली चैट जीपीटी जी ने जो कोड लिख के हमको दिया उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे यहाँ पे SRC के अंदर, उसके बाद दोस्तों app.js के अंदर चलेंगे, और जितना भी यहाँ पे डिव के अंदर जो भी लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा हटा गया। लोगो इंपोर्ट हुआ इसको भी दोस्तों हम लोग हटा देंगे इस तरीके से। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखे। अब देखेंगे तो दोस्तों ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ रिटर्न करवाओ, तो हम लोग एम्प्टी फ्रेगमेंट को यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे। और उसके बाद चलेंगे हम लोग यहाँ पे चैट जीपीटी के अंदर, ये जो हम लोगों को लिख के दिया है ये बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ से ये डिव तक कॉपी कर लेंगे। बॉडी को नीचे से ये जो डिव तक है इसको दोस्तों हम लोग कॉपी कर लेंगे और जाएंगे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से।
पेस्ट जब कर देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जो ये जो HTML लिख के दे दिया हम लोगों को, इसको दोस्तों हम लोगों को JSX में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो JSX में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस तरीके से कर देंगे, जहाँ जहाँ पर भी क्लास लिखा हुआ उसके जगह पे दोस्तों हम लोग क्लास नेम कर देंगे इस तरीके से, और भी यहाँ पे है क्लास नेम, इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों कंट्रोल ऐसे इसको हम लोग सेव कर देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों अभी आप लोग इसका लेआउट देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम लोग CSS का भी इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों हम लोग CSS के कोड पे। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग ये जो बॉडी वाला कोड है, पहले बॉडी वाला कॉपी कर लेते हैं। बॉडी वाला कॉपी करके दोस्तों हम लोग इसको index.css के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ये जो बॉडी वाला कोड है इसके नीचे बेसिकली दोस्तों हम लोग डाल देते हैं, या तो इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा के इसको इसको डाल देते हैं, यहाँ से ये बॉडी भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर देते हैं। तो ये हमारा बॉडी वाला हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, और फिर से चैट जीपीटी के अंदर जाएंगे और यहाँ से जो कंटेनर वाला जितना भी कोड है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे यहाँ तक, CSS बेसिकली ये कॉपी हो गया। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे f.css के अंदर, f.css के अंदर चलेंगे। तो यहाँ पे की फ्रेम वगैरह यूज हुआ है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ से कंट्रोल V से यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल S से अगर हम लोग सेव करते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा लेआउट जो एकदम परफेक्टली यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे दोस्तों बटन पे थोड़ा मार्जिन दे देते हैं, बटन पे मार्जिन नहीं आया, इसको अगर मैं 100% करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो बटन पे मार्जिन देने के लिए यहाँ पे बटन का कोड होगा, बटन यहाँ पे बटन है तो मार्जिन लेफ्ट हम लोग दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स। इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये मार्जिन आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया, मतलब दोस्तों हमारा लेआउट जो है वो बन के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलेंगे। अब दोस्तों आप लोग देखिए हम लोगों को यहाँ पे करना क्या वाले हैं, टू डू लिस्ट लिखा हुआ था, टू डू ऐप नाम दे देते हैं इसका, टू डू ऐप। इस तरीके से कंट्रोल से सेव कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहला टास्क है, अगर दोस्तों यहाँ पे यूजर कुछ भी एंटर करता है, कुछ भी एंटर करता है और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को इसके नीचे यहाँ पे शो करना है। अभी बटन को भूल जाइए कि बटन भी यहाँ पे है, इसको दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी एंटर करता है तो यहाँ पे हम लोग शो करने वाले हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को रिएक्ट के हुक्स के बारे में, तो उसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये जो दोस्तों हमारा इनपुट फील्ड है यहाँ पर आप लोग देखिए, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों ऑन चेंज इवेंट होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑन चेंज इवेंट। ऑन चेंज इवेंट के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग इसका एक इवेंट को हम लोग फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ इनपुट आइटम, इस तरीके से इनपुट आइटम वैल्यू, इस तरीके से हम लोग फंक्शन को यहाँ पे बना लेंगे। और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना भी लेते हैं। यहाँ पे आप लोग बनाइएगा फंक्शन कंपोनेंट जो है आप लोगों का एफ कंपोनेंट के अंदर जो है इसके अंदर ही आप लोग बनाइएगा, वरना दोस्तों एरर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फैट एरो फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते थे, या दोस्तों इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी दोस्तों इसके अंदर हम लोग हुक्स का इस्तेमाल करेंगे इस फंक्शन के अंदर। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर क्या है वो हम लोग ले लेते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट टाइप का हम लोग बनाएंगे, कॉन्स्ट यूज स्टेट का बेसिकली इस्तेमाल करेंगे। कॉन्स्ट हो गया। अब इसके अंदर दोस्तों हम लोग कर देंगे आइटम वैल्यू, जो भी यूजर ने एंटर किया है उसका वैल्यू यहाँ पे आ जाए। उसके बाद दोस्तों यूजर अगर कुछ चेंज करता है तो वो भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। उसके लिए दोस्तों सेट आइटम वैल्यू यहाँ पे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम लोग यूज स्टेट का यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, यूज स्टेट। और यूज स्टेट का जैसे ही आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूज स्टेट इंपोर्ट हो जाता है। अगर आपके वाले में नहीं हुआ है तो आप लोग इस तरीके से आप लोग इंपोर्ट कर लीजिए ये इतना कोड लिख के। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसके अंदर एक एम्प्टी यहाँ पे पास कर देंगे, मतलब कुछ भी पास नहीं करेंगे, और कंट्रोल से हम लोग यहाँ पे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा है। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो दोस्तों हम लोगों ने आइटम वैल्यू को यहाँ पे लिखा हुआ है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग पहले यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को इस्तेमाल करना होगा, और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे आइटम वैल्यू को यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों को पास कर देने का, इनपुट वैल्यू यहाँ पे आइटम वैल्यू, बेसिकली आइटम वैल्यू, यहाँ पे गलत हो गया, आइटम वैल्यू को इस तरीके से अगर हम लोग पास कर देते हैं, मतलब आइटम वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। अब हम लोग इसको रिलोड कर देते हैं एक बार। यहाँ पे अगर कुछ भी लिखते हैं
तो फिर भी देखिए दोस्तों ये यहाँ पे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, और कंट्रोल एस से अगर हम लोग सेव कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों वो जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो आ गया। मतलब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बाद में अगर कुछ भी यूजर एंटर कर रहा है, बाद में मतलब प्रोग्राम रन होने के बाद कुछ भी एंटर एंटर कर रहा है, तो हम लोगों को इस फंक्शन की मदद से ये जो सेट आइटम वैल्यू है इसकी मदद से दोस्तों इसका जो वैल्यू है वो हम लोगों को चेंज करना पड़ता है। यही तो हुक्स का इस्तेमाल है। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग इस फंक्शन पे आएंगे। कब फंक्शन पे आएंगे? जब दोस्तों इस ये जो इनपुट फील्ड है हमारा, ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर कुछ भी चेंज होता है, तब दोस्तों ये फंक्शन हमारा कॉल होगा ऑन चेंज वाला। और ऑन चेंज वाला जैसे ही कॉल होगा तो इसका जो वैल्यू है हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो इस जब इसका वैल्यू हम लोग चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो अपडेटेड वैल्यू है वो आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग अपडेटेड वैल्यू को हम लोग इस तरीके से दे देंगे, सेट आइटम वैल्यू, सेट आइटम वैल्यू। अब दोस्तों इसके अंदर से हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक इवेंट नाम का एक बना लेते हैं, इवेंट नाम का इवेंट। और इसके अंदर से बेसिकली दोस्तों हम लोग निकालते थे, अगर पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा, इवेंट डॉट टारगेट, टारगेट डॉट वैल्यू, ये सब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो अगर दोस्तों इसके अंदर हम लोग करते हैं कंट्रोल से, अगर अब हम लोग से अब हम लोग इसको सेव करते हैं, यहाँ पे देखिए पहले तो GVFG ये जो लिखा हुआ वो है, इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। कंट्रोल से सेव कर देते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए वो आ रहा है। अगर मैं इसको मिटाऊंगा भी तो ये आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, सोनू कुमार यादव, तो यहाँ पर आप लोग देखिए सोनू कुमार यादव भी यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसको हम लोगों को करना क्या, यहाँ पे बटन वगैरह नहीं आ रहा है, उसको आप लोग अभी आप लोग भूल जाइए डिलीट वगैरह। जब दोस्तों हम लोग डिलीट वाला काम करेंगे तो वहाँ पे बटन भी आ जाएगा। तो ये हमारा पहला जो टास्क था वो कंप्लीट हो जाता है कि दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करता हूँ तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर यहाँ पे शो होना चाहिए। ये तो हो गया, लिस्ट के अंदर हमारा शो हो गया। अब दोस्तों हमारा दूसरा टास्क यहाँ पे क्या बचता है, ये ऐसे ही शो नहीं हो जाए, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं तो ये इस तरीके से शो नहीं हो जाए, इस पे मैं क्लिक करूं तब यहाँ पे ये शो होना चाहिए। ये दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे काम करना है। इस पे मैं जब क्लिक करूं तब यहाँ पे शो होना चाहिए, पहले शो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप लोगों को अगर आप लोगों ने आइडिया लगा लिया है, जब बटन पे क्लिक करने के बाद हम लोगों को शो करना है तो बटन के ऊपर जाएंगे, ऑन क्लिक इवेंट को हम लोग कॉल कर देंगे, ऑन ऑन क्लिक इवेंट को हम लोग कॉल कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट को जब हम लोग कॉल करते हैं तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को एक और हुक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि दोस्तों जब इस पे क्लिक करें तो इसका वैल्यू हम लोगों को चेंज करना है। इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों इसका नाम रख देते हैं, इस फंक्शन का नाम एड आइटम ऑन लिस्ट। इस तरीके से मतलब दोस्तों ये जो हमारा लिस्ट है इस पे बटन पे क्लिक करने के बाद इसका जो आइटम है जो भी है वो दोस्तों इसके अंदर ऐड होना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक एल टैग के अंदर इसको ले लेते हैं, एल टैग के अंदर कंट्रोल एक्स करते हैं और कंट्रोल यहाँ पे भी कर देते हैं। ये एल टैग के अंदर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों ऐड आइटम ऑन क्लिक लिस्ट जो हम लोगों ने फंक्शन बनाया, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हुक्स का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शन इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अभी तो दोस्तों हम लोग डायरेक्टरी इसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे आइटम वैल्यू को जो भी यूजर के अंदर इसके अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टरी सेट नहीं करना है, जब इस पर क्लिक करें जो भी यूजर ने उसके अंदर चेंज किया तब सेट करना है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक और हुक्स बनाना। एक और चीज आप लोग देखिए, जैसे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं और दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिए ये आ गया। अब दोस्तों इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ऐड आइटम पे क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों मान लीजिए कोई हम लोगों को दूसरा टास्क यहाँ पे लिखना है तो उसके लिए भी तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे एक मल्टीपल लिस्ट हम लोगों को बनाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरे का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब दोस्तों बहुत सारे एल को हम लोगों को यहाँ पे बनाना है। जैसे मान लीजिए 10 आइटम यूजर ने यहाँ पे एंटर कर दिया तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एरे का इस्तेमाल करेंगे। तो हुक्स जब हम लोग बनाते हैं तो वहां पर दोस्तों हम लोग एरे का भी हुक्स जो बनाएंगे उसको एरे की तरह ही बना लेंगे। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे आइटम्स नाम का बना लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग सेट आइटम्स इस तरीके से कर देते हैं। और यहाँ पे दोस्तों यूज स्टेट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे फिर से। अब इंपोर्ट नहीं होगा ये,
अब इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर दोस्तों हम लोग जब भी दोस्तों हम लोग ये इस तरीके का ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एरे बन जाता है। अब दोस्तों जब ये हुक्स हम लोगों ने बनाया, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब दोस्तों हम लोगों ने ये हुक्स बनाया, इसके अंदर क्या है, ये एरे है एक तरीके का, और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों यूजर के अंदर इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यू है इसको दोस्तों हम लोगों को इसको सेट करना है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को इसके मदद से क्या करना है, इसके मदद से बेसिकली दोस्तों हम लोगों को ये करना है, यूजर जब 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 दोस्तों ऐड बटन पे क्लिक करे तब दोस्तों इसके अंदर वैल्यू सेट हो और वो शो होना चाहिए। और दोस्तों वहां पे ये भी करना है हम लोगों को साथ ही साथ कि इसके अंदर जो पिछला वैल्यू है, मतलब मान लीजिए एक दूसरा वैल्यू यूजर एंटर कर देता है तो वो भी दोस्तों यहाँ पे सेट ही रहना चाहिए। इसके मदद से ही दोस्तों हम लोगों को काम करना है, ऐसा नहीं कि वो रिप्लेस हो जाए, दूसरा वैल्यू आ जाए। तो ये भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना है फंक्शन के अंदर। तो ये कैसे करेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको फंक्शन को अभी छोड़िए और यहाँ पे आ जाइए। ये जो हम लोगों ने बनाया है इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से पहले कमेंट कर देता हूँ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो लिस्ट हम लोगों को शो करना है, इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। मैप के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा वैल्यू किसके अंदर है, यहाँ पे लिस्ट किसके अंदर है, आइटम्स के अंदर। तो आइटम्स के अंदर हम लोग चलते हैं, आइटम्स ये वाला आइटम्स डॉट मैप फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और इसको दोस्तों फैट एरो फंक्शन की तरह हम लोग यूज कर लेंगे। इसके अंदर कुछ भी बना लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइटम वैल्यू, आइटम्स वैल्यू कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा आने वाला है। तो ये आइटम्स वैल्यू हो गया हमारा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू इस तरीके से कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग ये कर देंगे, तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, अब दोस्तों ये हम लोगों को यहाँ पे करना है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C, और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ये हमारा हो गया। अब लेकिन दोस्तों इसको हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न करवाना होगा, रिटर्न इस तरीके से अगर हम लोग रिटर्न करवा देंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब अगर हम लोग कंट्रोल से सेव कर देते तो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो आइटम वैल्यू है, ये जो आइटम वैल्यू है, ये इसके अंदर से हम लोगों को यहाँ पे डालना है आइटम्स वैल्यू। अब ये हो गया। अब इसको कंट्रोल से सेव कर देते हैं। अब देख रहा है कि ये फंक्शन बनाइए कुछ। अब दोस्तों ये सेट आइटम्स है, इसके अंदर से बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे सेट आइटम्स के अंदर जो भी आइटम को हम लोगों को सेट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे उसका जो ओल्ड वैल्यू है, मतलब जो पहले यूजर ने एंटर किया वो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिर से फैट एरो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक ही काम है, रिटर्न का हम लोगों को ये करवाना है। रिटर्न बेसिकली दोस्तों हम लोग ये करवाएंगे, ये जो हमारा पहला है रिटर्न बेसिकली दोस्तों हम लोग ये करवाएंगे, ये जो हमारा ओल्ड वैल्यू है, तो ओल्ड वैल्यू को पहले हम लोग रिटर्न करवाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, 3 डॉट ओल्ड वैल्यू। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को ये यूजर ने जो इनपुट किया है नया वाला वैल्यू, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यूजर ने इनपुट किया है वो किसके अंदर है, आइटम वैल्यू के अंदर है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे आइटम वैल्यू इस तरीके से, और इसको दोस्तों हम लोग कंट्रोल से सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को एरे रिटर्न करवाना है। इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अब देखेंगे दोस्तों कंट्रोल से अगर अब हम लोग सेव कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए जो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, और ये हमारा जो एप्लीकेशन है फिलहाल दोस्तों हमारा एप्लीकेशन बन के भी रेडी हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए मैं करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सोनू लिख के ऐड करता हूँ, और ऐड टास्क पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सोनू ऐड हो गया। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसके अंदर इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे ये जो हमारा रिएक्ट डेवलपर टूल है कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि दोस्तों यहाँ पे ऐप कंपोनेंट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा दो यूज स्टेट का इस्तेमाल किया, मतलब 2 स्टेट हम लोग मैनेज कर रहे हैं। इसके अंदर अगर आप लोग चलते हैं, यहाँ पे देखिए 2 स्टेट को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों यहाँ पे आ चुका है 2 स्टेट। तो पहला स्टेट क्या, जो भी यूजर इसके अंदर इनपुट कर रहा है, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सोनू कर रहा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे सोनू आ जा रहा है। अब दूसरा काम हमारा, दूसरा स्टेट क्या कर रहा है, इस पे मैं जब बटन पे क्लिक करूंगा तब ये दोस्तों हमारा स्टेट काम यूज होगा। ऐड स्टेट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए एरे के रूप में यहाँ पे सोनू एंटर हो रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे मोनू कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देखिए एरे की तरह ये बनते जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका इंडेक्स नंबर भी हम लोगों को आ रहा है जाके, ताकि दोस्तों हम लोग जब इसको डिलीट करवाएंगे तो इंडेक्स नंबर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसिकली दोस्तों थोड़ा बहुत तो हमारा टू डू एप्लीकेशन जो है वो बन के यहाँ पे रेडी हो चुका है। मैं एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ।
जैसे मैं यहाँ पे एक और लिख देता हूँ, MANGO, मैंगो लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंगो भी यहाँ पे ऐड होते जा रहा है और ये एकदम अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। अब मैं आप लोगों को एक बार और समझा देता हूँ यहाँ पे मैंने किया क्या। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इनपुट फील्ड बनाया। इनपुट फील्ड के अंदर बेसिकली दोस्तों ऑन चेंज इवेंट हम लोगों ने कॉल किया, जिसके अंदर इनपुट आइटम वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन बनाया, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों ये जो हमारा स्टेट था, यूज स्टेट, इसके अंदर जो यूजर जो भी एंटर कर रहा है उसको दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सेट आइटम वैल्यू की मदद से उसको हम लोगों ने यहाँ पे पहले गेट किया, उसके बाद दोस्तों आइटम वैल्यू के अंदर सेट कर दिया। ये हमारा काम हो गया। आइटम वैल्यू को दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ये काम ही सिर्फ नहीं करना था, अब दोस्तों बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों उसको हम लोगों को यहाँ पे सेट करवाना था। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने ऑन क्लिक यहाँ पे इवेंट बनाया, बटन के ऊपर ऐड आइटम ऑन लिस्ट के अंदर बनाया, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोगों को ये भी सेट करना था कि दोस्तों ये जो हमारा है बेसिकली लिस्ट है यहाँ पे, ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को मल्टीपल यहाँ पे शो करना है। एक ही लिस्ट हम लोगों को यहाँ पे एक ही आइटम नहीं शो करना है, जितना चाहे यूजर उतना यहाँ पे ऐड कर सकता है। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने स्टेट जो बनाया उसको एरे की तरह हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने मैप फंक्शन का इस्तेमाल किया है लिस्ट के अंदर बेसिकली। अब यहाँ पे आइटम वैल्यू के अंदर वो जो हम लोगों को जो भी यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी वैल्यू हम लोगों को ऑल्ड वैल्यू मिल रहा था, वो दोस्तों ऑल्ड वैल्यू मतलब पहला वैल्यू, उसके बाद जो भी यूजर एंटर कर रहा है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग समझिए, जैसे यूजर ने यहाँ पे एंटर किया, जैसे दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ये इतना वैल्यू यहाँ पे ऐड है पहले से है, तो ये ओल्ड वैल्यू जो हम लोगों ने बनाया उसके अंदर यहाँ पे पहले से ये चारों वैल्यू है। अब मैं यहाँ पे कुछ दूसरा एंटर करता हूँ तो ये इसके अंदर आ चुका है। अब बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों वो ऐड हो जाता है, ओल्ड वैल्यू को भी रहने देता है, साथ ही साथ दोस्तों वो भी वैल्यू नया वाला ऐड हो जाता है। अब जैसे ही ऐड होगा ये भी दोस्तों ओल्ड वैल्यू के अंदर एरे के अंदर यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे काम कर रहा है। अब इसके अंदर बच जाता है कि दोस्तों हम लोग बटन बनाए और इसको हम लोग डिलीट करवाएं, और भी अच्छे तरीके से बहुत सारा टू डू एप्लीकेशन के काम होता है। जैसे यहाँ पे दोस्तों हम लोग सर्च वाला आइकन बना सकते हैं ताकि दोस्तों यहाँ पे सर्च कर पाए, और टाइमर वगैरह लगा सकता है कि कितना टाइम बचा है। वो बहुत सारे काम होता है टू डू एप्लीकेशन के अंदर, जो कि दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। पहले तो अगले वीडियो में आप लोगों को डिलीट करने के बारे में बताऊंगा। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आया तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देखिए, जिसमें दोस्तों मैंने यूज स्टेट वगैरह हुक्स वगैरह का आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्स में बताया, मैप फंक्शन के बारे में बताया हुआ है, और ये 3 डॉट ऑपरेटर के बारे में बताया वो सब आप लोग वीडियो जरूर देखिएगा, तब दोस्तों आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जिन जिन लोगों को समझ में आ गया वो कमेंट में बताइएगा, जिन लोगों को नहीं आया वो भी दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।